अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आज है फ्राइडे तो मैं बना रही हूँ दाल और शामी कबाब। झटपट से इसकी रेसिपी दे देती हूँ। मैं ली हूँ ये मिक्स दाल, तुअर और मसूर की दाल को मिक्स करके ली हूँ। इसमें डाली हूँ 2 टमाटे और थोड़ी सी हरी मिर्ची, करिया पाक। इसमें जाएगा अदरक लहसुन, हल्दी, मिर्ची। इसको 2-3 सीटी दे दूँगी क्योंकि ये दाल को है ना पहले से मैं भिगो के रख दी थी, तो 1-2 सीटी में ही आराम से गल जाएगी। फिर मैं इसको पूरी रेसिपी मैं बताऊँगी। इसके बाद अब मैं लूँगी शामी, कैसे बनाते हैं मैं शामी की भी रेसिपी दूँगी। इसको सीटी लगा दूँगी, 2 सीटी इसको लगा दूँगी। फिर है ना बंद करके इसको जल्दी से नहीं खोलना, तो ये अपने आप ही अच्छी तरह से गल जाएगी। यहाँ ली हूँ मैं गोश्त, ये बीफ है। इसमें डाली हूँ चने की दाल, ये 2 मुट्ठी चने की दाल है। इसमें जाएंगे अदरक लहसुन, नमक, हल्दी, मिर्ची और रूटीन के ही मसाले जाएंगे। और थोड़ा सा है ना खड़े गरम मसाले भी जाएंगे। मैं इसी में क्या करती हूँ, हरा धनिया, हरी मिर्ची सारा कुछ डालती हूँ, कोथिमीर, पुदीना, हरी मिर्चियाँ और खड़े गरम मसाले। बस मैं और कुछ भी नहीं डालती। 2-3 सीटी दे के है ना फिर मैं एक आनियन को फ्राई करके इसमें मिलाती हूँ। अभी मैं आनियन को नहीं डालती हूँ, फ्राई करके मैं लास्ट में मैं बताऊँगी आपको। मैं ये गलने के बाद है ना फिर आनियन डाल के मैं इसको मिक्सी में पीस दूँगी, फिर मैं बना लूँगी झटपट से। उतना ही पानी डालना जितने में ये गल जाएगा, वरना ज़्यादा पानी हो गया तो फिर आपकी शामी नहीं बनेंगे। तो ये देखिए जी, कोथिमीर पुदीना भी मैं डाल दी हूँ, इसको भी सीटी लगा दूँगी। तो ये एक आनियन को है ना मैं थोड़ा सा फ्राई कर ली हूँ, ज़्यादा भी नहीं करना, बादामी रंग का ही रखना। थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई कर ली हूँ, एकदम कड़क भी नहीं बनाना। इसी में मैं मिक्स दाल के है ना ग्राइंड करूँगी तो सॉफ्ट बनेंगे। मैं इसमें है ना अंडा वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं डालती, बस इस तरह से ही बनाती हूँ। देखो जी, मेरी दाल अच्छी तरह से गल गई है। मैं इसको अच्छी तरह से मैश कर दूँगी। फिर मैं डालूँगी इमली का पानी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालूँगी क्योंकि दाल को थोड़ी सी मुझे थिक नहीं पसंद है, तो बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं कर देना। तो मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी, खट्टा डाल दूँगी। तो उसके बाद है ना थोड़ी सी हरी मिर्ची, करिया पाक और कोथिमीर डालूँगी। तो ये 1-2 उबाल आने तक इसको पका दूँगी, फिर इसके बाद इसको बघार कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हो जाती है। ये हैदराबादी स्पेशल खट्टी दाल है, जो फ्राइडे के दिन स्पेशली हम लोग बनाते हैं, फ्राइडे। तो ये हमारी ख़ानदानी स्पेशल दाल है। मैं नमक नहीं डाली थी, अभी डालूँगी नमक और खट्टा डाल के है ना थोड़ा सा पानी डाल के 1-2 उबाल आने तक अच्छी तरह से पका लूँगी। फिर इसके बाद है ना इसको बघार कर दूँगी। अच्छी तरह से उबाल आना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग बघार करेंगे। मेरे स्टाइल से कभी आप बनाइए, क्योंकि मैं मिक्स दाल लेती हूँ। एक तुअर की दाल ही सिर्फ नहीं लेती, एक मसूर की दाल ही सिर्फ नहीं लेती, मैं 2 मिक्स करके लेती हूँ। इस तरह लेने से है ना बहुत ही मज़े की बनती है। एक बार आप लोग ऐसी तरह से बना के है ना इसको ट्राई करके देखिए। मिक्स दाल लेने से है ना बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ मैंने है ना हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल डाल दी हूँ। अब ये देखो जी, अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। इस तरह से उबाल अच्छा आना चाहिए। उसके बाद है ना मैं बघार कर लूँगी। बघार में मैं है ना ऑयल हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि टेस्ट है ना अदरक लहसुन और तेल से ही ज़्यादा अच्छी तरह से उठ के आता है। राई ज़ीरे के साथ इसको बघार कर दूँगी। सूखी मिर्ची और लहसुन की कुछ जवें लूँगी। उसके थोड़ी सी है ना सूखी मेथी भी डालना, तो इसमें अच्छा सा एक फ्लेवर आता है उसका। फिर थोड़ा सा करिया पाक भी डाल दूँगी। डाल के है ना इस तरह से बघार कर दूँगी। आज है जुमे वाला दिन, तो जुमे वाले दिन है ना जी लाजमी यासीन के साथ है ना सूरह कहफ लाजमी पढ़े। मैं लास्ट टाइम है ना अपनी वीडियो में सूरह कहफ की थोड़ी सी तफसीर बयान करी थी, क्योंकि उसमें 2 बड़े क़िस्से हैं। एक मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा है
दूसरा वो नौजवान जो अपने दीन को बचाने के लिए, अपने दीन पे कायम रहने के लिए वो अपने देश को छोड़ के भाग गए थे। मैं उसमें से एक किस्सा आपको सुनाई थी। मैं ये भी बताई थी, कहाफ़ के मायने भी बताई थी। कहाफ़ कहते हैं बहुत बड़े गार को, बहुत बड़े गार को, जिसमें है ना वो नौजवान है ना जाके वहाँ पे छुपे थे। तो बहुत बड़े गार को है ना कहाफ़ कहते हैं। ये देखो जी, मेरी दाल बन के रेडी हो गई है। अब आते हैं जी शामी की तरफ। माशाल्लाह से शामी की भी है ना रेसिपी अच्छी तरह से बन गई थी। ये देखिए जी, इस तरह से पानी सूख जाना चाहिए। अब मैं है ना ये फ्राई की हुई प्याज है ना इसके अंदर डाल दूँगी और इसको है ना ग्राइंड कर दूँगी। थोड़ा सा ठंडा करके करना, वरना फिर वो हमारा ग्राइंडर ही ख़राब हो जाएगा। फिर इसको अच्छी तरह से ठंडा करना। फिर इसके बाद है ना मैं इसको ग्राइंड कर दूँगी। फिर हाथ से है ना थोड़ा सा ऐसे गोल शेप, आप कौन से भी शेप दे सकते हैं इसको। उसके बाद है ना मैं फ्राई कर लूँगी। तो जी मैं बता रही थी कहाफ़ के बारे में। आप है ना जी फ्राइडे वाले दिन लाज़मी आप सूरह कहाफ़ पढ़ें। और लास्ट फ्राइडे की वीडियो में मैं है ना बताई थी सूरह कहाफ़ की थोड़ी सी फ़ज़ीलत और थोड़ी सी मायने भी बताई थी। तो चेक कर सकते हैं, या अगर किसी को चाहिए तो फिर मैं बहुत अच्छी तरह से तफ़सीर फिर से मैं बयान कर दूँगी अपने चैनल पे, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ। हम लोग जैसे ये वीडियोस देखते हैं तो इस तरह की ना छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी अहादीस, ये सवाब जारिया समझ के मैं हमेशा बोलती रहती हूँ। तो जी आते हैं अपनी शामी की तरफ। ये देखो जी, मैं है ना कैमरा ऑन करना भूल गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से मैं बता दूँगी। ये गोल शेप ही मैं हमेशा रखती हूँ इस तरह से। ये देखिए जी, मैं कभी भी डीप फ्राई नहीं करती, थोड़ा सा ऑयल डाल के ही जब बनाती हूँ। ये देखो जी, मैं बना रही हूँ फिर से आपके लिए, गोल शेप ही दे दूँगी। ठेले वालों की तरह इसको है ना पीछे करके फिर आपको बताने के लिए फिर से मैं बनाई हूँ। एक 2-3 शामी और बना के है ना बता दूँगी। थोड़ा सा ऑयल इसी के ऊपर डालूँगी, तो अच्छी तरह से धीमी आँच पे रखना हमेशा, तो अंदर तक अच्छी तरह से पकेंगे। ये देखिए जी, मेरा लंच रेडी हो गया है। खट्टी दाल, शामी कबाब और सादे चावल। माशाल्लाह बहुत अच्छा से बना था। आप लोग भी ट्राई कीजिए। यहीं तक थी जी मेरी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़।